Hello students, today is lecture number 3 on capacitors. In first lecture, I discussed about the applications of capacitors, what are capacitors, where it is used and why it is used, and also in brief, I had discussed about the construction of capacitor, and also I discussed about the use of conductors and dielectrics in the capacitors. I also discussed about the properties of conductors, some properties of dielectrics, and also I had discussed that due to the dielectrics, the electric field between the charged conductors is reduced. But at that time, I did not discuss how it was reduced. Then in second lecture, I had discussed about the polar and non-polar substances and also its behavior without applying electric field and also behavior after applying the electric field. And today I am going deeper. How it happens, how it affects. So there is a term, atomic polarizability. When I will discuss about polarization, then this concept of atomic polarizability will be required. So now let us start the atomic polarizability. In discussing the atomic polarizability, I will take the example of non-polar substances. About non-polar substances, already we know that the center of mass of negative and positive charges, it is same. नॉन-पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर हम इसको देखें, सेंटर में यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यही है और इसका तो ये है ही। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इन दोनों की वजह से एक डायपोल बन रहा है और डायपोल की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है पी का। सिमिलरली यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसकी वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट बन रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है। दोनों की जो डायरेक्शंस है अपोजिट है एक दूसरे की, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो इफेक्टिव जो उसकी जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। वैसे भी चूंकि सेंटर ऑफ मास दोनों का एक ही है, तो जो डिस्टेंस पार्ट है इसका डायपोल का वो जीरो हो जाता है। सो P इज इक्वल टू Q इंटू D, डिस्टेंस जीरो है तो P जीरो हो जाता है। दोनों तरफ से हमने ये देख लिया। तो अब हम आते हैं जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर by putting a charged conductor over here and over here, and we give charge to the conductor, say a positive charge. So by induction, the negative charge of the non-polar molecule, it is attracted by the positive charge of the conductor. Likewise, the positive charge of the molecule is attracted towards the negative charge of the conductor. So ultimately, the center of masses, it is stressed. ये और ये दोनों स्ट्रेस हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बन जाती है। मान लिया डिस्टेंस D है, कोई भी डिस्टेंस मान लें हम अपनी इच्छा अनुसार। सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपका ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गया और पॉजिटिव और नेगेटिव
जो चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस हो गई। जब इसमें डिस्टेंस हो गई तो यहाँ एक डाइपोल बन गया, जिसका डाइपोल मोमेंट है Q इंटू डी। Q चार्ज है और ये डिस्टेंस है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो हम जितना ही बढ़ाएंगे वैसे ये डिस्टेंस उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा और हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये है कि जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और जो डाइपोल मोमेंट है जब प्रोपोर्शनल है तो इसको हम इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम कांस्टेंट रखेंगे एंड दैट कांस्टेंट विल बी अल्फा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो अल्फा है दैट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये यहां से आ जाता है अल्फा इज इक्वल टू पी वेक्टर बाई एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। तो व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी? Polarizability is a measure of how easily an electron cloud is distorted by an electric field. किस तरह से ये स्ट्रेस्ड हो गया इलेक्ट्रॉन, ये इसका मेजर है। एंड पोलराइजेबिलिटी इज द एबिलिटी टू फॉर्म डाइपोल्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी आसानी से ये डाइपोल बन जाता है, ये उसका मेजर है, उसकी एबिलिटी है। So this was about polarizability of the molecules, जो कि अब हम पोलराइजेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड दिस इज द एबिलिटी टू फॉर्म डाइपोल्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मैटर की प्रॉपर्टी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। अब हम आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोलराइजेशन के बारे में, क्योंकि पोलराइजेशन के डिस्कस करने के बाद में हम जो हमारा जो रियल जो आगे कैपेसिटर है तो उसमें हम रियल कंसेप्ट की तरफ आ पाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे पोलराइजेशन के बारे में, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, पोलराइजेशन, ससेप्टिबिलिटी एंड ऑल्सो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और इनमें क्या रिलेशन है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पोलराइजेशन के बारे में और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। थैंक यू।